उनका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया कुछ, क्योंकि वो जैलदार परिवार से आते हैं, उनके पास बड़ी ज़मीन जायदाद है, सोने की चम्मच लेके वो पैदा हुए हैं। मैं तो एक सिंपल परिवार से आता हूँ, मैं तो किसान परिवार से हूँ। अभी उनका पर्दाफाश करूँगा कि किस तरीके से षड्यंत्र के तहत मेरे को हटाया गया, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। नमस्कार दोस्तों, ITV 24 देख रहे हैं। तस्वीरें इस समय आपको दिखा दें कि सोहन सिंह राणा, जिनकी धर्मपत्नी परवेश सोहन सिंह राणा जो है, कल जो विश्वास मत कहीं ना कहीं उन्होंने खोया है और चेयरमैन थी जिला परिषद की, अब कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी गिरी है और जो अविश्वास प्रस्ताव था वो कहीं ना कहीं पास हो चुका है और अब परवेश सोहन सिंह राणा जो है अब चेयरमैन नहीं रही है। आज देख सकते हैं इनके गृह पर देख सकते हैं कितने लोग पहुंच रहे हैं और कुछ पार्षद भी यहां पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं सांत्वना जरूर दे रहे हैं। अब सोहन सिंह राणा से बातचीत जरूर करेंगे। जी राणा जी, क्या कहेंगे जो कल एक डिसीजन आया है और आपकी कुर्सी चली गई आपकी धर्मपत्नी की, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये देखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो प्रक्रिया है, क्योंकि मेरे को चेयरमैन बनाने वाले भी ये भी सभी पार्षद हैं और मैंने जो मेरे से बन पड़ा मैंने निष्ठा के साथ जिला परिषद के अंदर काम किया। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं समान रूप से पूरे ज़िले का विकास करा सकूं, सभी वार्डों में समान रूप से काम करा सकूं और 36 बरादरी को कैसे साथ लेके चल सकते हैं, मैंने हमेशा वही काम किया है। और अभी पार्षदों की मर्जी से उनको लगा कि शायद हो सकता है मेरे से अच्छा कोई काम कर सकता है, तो मेरे को भी खुशी है और मैं बधाई भी देता हूँ। अगर कोई अच्छे व्यक्ति को दोबारा लेकर के आएंगे और जो मेरा सहयोग अगर अच्छा काम करने के लिए जब भी पूरे मेरे हाउस को हमारे को कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ हमेशा खड़ा भी रहूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी सरकार से कोई नाराजगी, क्योंकि जो विधायक है उन्होंने भी कहीं ना कहीं सहयोग नहीं दिया है, बताया भी जा रहा है, पोस्टें भी इस तरह की आ रही है कि 5 विधायक आपके खिलाफ हो गए थे। देखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ, एक नॉर्मल परिवार से, किसान परिवार से आता हूँ, क्योंकि मैं कोई नामदार परिवार से नहीं आता और मेरी निष्ठा पार्टी के अंदर पूरी पार्टी मेरी माँ है। मैंने बूथ से लेकर के जिला से लेकर के स्टेट में भी मैंने पार्टी के अंदर अलग अलग पदों पर काम किया है। अब कुछ लोगों ने, क्योंकि आज मेरा गिरने का मतलब ये नहीं है कि सोहन सिंह गिरा है, सोहन सिंह को एक जिम्मेदारी दी गई है। मेरे को पार्टी ने आदेश किया, मैंने चुनाव लड़ा, पार्टी के सहयोग से मैं चेयरमैन बना। अब देखो जी, आज अगर मेरे साथ ऐसा काम हुआ है, मैं ये मेरी हार नहीं है, न मेरी कुर्सी गई। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी वाइफ की कुर्सी चली गई, ये कुर्सी हमारी नहीं गई, ये कुर्सी भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी का एक कार्यकर्ता कुर्सी पे बैठा था, तो वो कार्यकर्ता आज उस कुर्सी से उतरा है। इसमें मेरी हार नहीं है, मेरी पूरी पार्टी की हार है। अच्छा सोहन सिंह, एक मैसेज बड़ा गलत जा रहा है कि इस हार से, जैसे 5 विधायकों ने आपका साथ नहीं दिया, तो इसको लेकर एक मैसेज गलत जा रहा है कि सोहन सिंह पार्टी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। कुछ ऐसा है या उन लोगों को कोई जवाब देना चाहेंगे? ऐसे जी, जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि पार्टी को लेकर, क्योंकि मेरे को जो आज तक, अगर मैं चेयरमैन भी, मैं पार्टी की वजह से चेयरमैन बनूँ, आज मेरा जो ये कद है आज ये पार्टी की वजह से। पार्टी मेरी माँ है, तो हमारे को हमेशा सिखाया गया अपना स्वार्थ बाद में है, पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद मेरा परिवार और मैं हूँ। तो मैं कभी भी पार्टी में, हाँ, जिन लोगों ने पार्टी में रह करके, जो पार्टी ने उनको इतने अच्छे ओहदे में बिठाया, पार्टी ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी, अगर उस लेवल पे बैठ करके उन्होंने गद्दारी करी है, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो एक जिम्मेदारी संभाला था, इस तरीके से अगर षड्यंत्र रच के जिन लोगों ने भी मेरे खिलाफ, जो मैं एक नाम देता हूँ हमेशा, मैं अपने इंटरव्यू कालनेमी जो हमारी पार्टी के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, मैं उनके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाऊंगा और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, उसमें माननीय हमारे प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब और हमारे जो केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी भाऊ जी और हमारे जो जिला के अध्यक्ष है प्रवीण लाठर जी संगठन में, मैं अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठाऊंगा और उनसे ये बात रखूंगा, अभी उनका पर्दाफाश करूंगा कि किस तरीके से षड्यंत्र के तहत मेरे को हटाया गया, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। कौन सा वो पार्षद है जिसने आपको हार का सामना करवाया?
ऐसे जी पार्षदों की वजह से ना तो मेरी कुर्सी जानी थी, पार्षदों ने मेरे को नहीं गिराया पार्षद। और रही बात पार्षद, तो सारे मैं तो मानता हूं जिन्होंने 17 लोगों ने मेरे खिलाफ वोट डाला है, वो 17 लोग ऐसा, इसका मतलब मेरे से नाराज थे या कोई भी कारण हो सकता है। कारण क्या हुआ? मतलब सभी जो कह रहे हैं कि ग्रांट नहीं दिया गया था, और एक लिस्ट भी उन्होंने दिखाई है जिसमें कुछ पार्षद हैं उनको ग्रांट बहुत कम दिया जा रहा था, जो कि ऐसी कम्युनिटी से आते हैं। ऐसा है, मेरे पास लिस्ट है, वो कौन सी मैनेज करके लिस्ट घूम रहा है मेरे को नहीं पता है। मैं एक लिस्ट दिखाऊंगा आपको कि भाई मैं आपको व्हाट्सअप करो किसको ग्रांट नहीं मिली। कुछ चीज़ें होती है, कुछ कारण होता है, कई बार कोई प्रायोरिटी पे काम कराने पड़ते हैं, कई बार किसी गांव के अंदर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ अगर मेरे को 1 करोड़ रुपए हो सकता है उस प्रोजेक्ट के अंदर लग जाए, उस एरिया को ही सारे को बेनिफिट होना हो, एक वार्ड क्यों नहीं होता। लेकिन अगर अपन उसको गिन करके बैठेंगे, काम हमेशा प्रायोरिटी पे किए जाते हैं, और मैंने प्रायोरिटी पे काम किया। जो ये जात बरादरी के लगा रहे SC BC की, मेरे ग्रांट की पूरी लिस्ट आप निकलवा के देखो कि हमारा जो फंड है कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या कौन सा भेदभाव किया हुआ है। आपका कहना है कि बराबर सबको, आप 36 बरादरी को जा रहा है सबको। एक चीज बताओ, एक पार्षद को 1.5 करोड़ रुपया चला गया, एक को 1.75 चला गया, एक को 1.25 करोड़ चला गया। तो यार ये जब काम जाते हैं तो कई बार कोई काम अनफिजिबल हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। ये आरोप है, मैं कहता हूँ अब बैठ के करो, ये झूठे आरोप लगाना ये गलत है। और जिन लोगों ने, मेरे को पता है कौन किस तरीके का खेल चलता है, जो खेल करके मेरे को हटाया गया, क्योंकि पार्षद मेरे खिलाफ नहीं थे, लेकिन जो खेल है ठीक है, जो उन्होंने खेल खेला अच्छी बात है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मेरा कद कम होता, कोई मैं चेयरमैन हूं ना हूं। अभी आप देखो कि मेरे पास, आपने अभी भी देखा है कि मेरे पास हजारों लोग, कल से मेरी लाइन नहीं टूटी, और 36 बरादरी के लोग आ रहे हैं, ना कि कोई राजपूत समाज के लोग। मैं, और आप कहते हो कि मेरे साथ जिला परिषद में भी जो 8 पार्षद मेरे साथ हैं, वो कोई मेरी समाज के ही थोड़ी है। उसमें रोड भी है, उसमें राजपूत भी है, उसमें काम्बोज भी है, उसमें जाट भी है, तो सारे हैं, BC समाज की भी है। तो मतलब आप क्या कह सकते हो उसमें? कोई ये थोड़ी है कि मैं कोई मेरे साथ सभी 36 जात बरादरी की बात नहीं है यहाँ, ना मैं जात बरादरी की बात करता। बड़ा निर्णय इस बैठक में लिया जाना है। देखो जी, बड़ा निर्णय तो क्या है कि मैंने आपको बताया, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है मैंने तो उनकी पोल खोलनी है। और अभी तो क्या है कि मैं पहले तो ये बड़ी मीटिंग करके उसके बाद मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगा और पूरे जिले के गांव में जाऊंगा, और उसके बाद पूरे हरियाणा की हम स्कीम बनाएंगे। गांव पूरे हरियाणा के अंदर जा करके ये प्रचार मैं अपने आप करूंगा कि इन लोगों से बच के रहने की जरूरत है। और जो लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि आज पहली मीटिंग ऐसी होगी कि किसी का राज्य समाज में कद बढ़ाने के लिए लोग मीटिंग करते हैं, यहाँ घटाने के लिए लोग जो सिफारिश करने वाले हैं। राणा जी, एक और सवाल है, आप ही के समाज के विधायक भी हैं योगेंद्र राणा संघ से, क्या उन्होंने आपका साथ दिया? आपको पता है कि नहीं पता, क्लियर बता दें। ऐसे है जी, जब कोई आगे बढ़ता होता है, ये मैं उनका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया कुछ, क्योंकि वो जैलदार परिवार से आते हैं, उनके पास बड़ी ज़मीन जायदाद है, सोने की चम्मच लेके वो पैदा हुए हैं। मैं तो एक सिंपल परिवार से आता हूँ, मैं तो किसान परिवार से हूँ, 5-10 एकड़ के जिम्मेदार से। हमने तो खुद मेहनत करके, मेरे जो पिताजी ने मेरे को मेहनत करके पढ़ाया लिखाया है, मेरी तो मेहनत से हम यहाँ पहुँचे, अपनी मेहनत से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हो सकता है कई बार वो नॉर्मल लोग, क्योंकि उनको ये लगता है तो कीड़ों मकोड़ों की तरह होते हैं, ये क्यों एक आम आदमी कैसे आगे बढ़ सकता है, किसी को दिक्कत हो सकती है तो होती रहे। नमस्कार दोस्तों, ITV 24 देख रहे हैं तस्वीरें। इस समय आपको दिखा दें कि सोहन सिंह राणा, जिनकी धर्मपत्नी परवेश सोहन सिंह राणा जो है, कल जो विश्वास मत कहीं ना कहीं उन्होंने खोया है, और चेयरमैन थी जिला परिषद की, अब कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी गिरी है, और जो अविश्वास प्रस्ताव था वो कहीं ना कहीं पास हो चुका है, और अब परवेश सोहन सिंह राणा जो है अब चेयरमैन नहीं रही है। आज देख सकते हैं इनके गृह पर, देख सकते हैं